भजन है। 9 नातों में से एक नात हुए मसिंदर नाथ। 9 नातों में से जैसे मुझे कुछ 2-4 नातों का नाम मालूम है, वैसे नात बहुत सारे और भी संत हुए नाथपंथी, पर जो मूल 9 नात थे ना, 9 नात थे ना। जालंधर नाथ में नाम सुना। मैनावती गोपीचंद राजा की माँ थी, उनका सदगुरु थे जालंधर नाथ। जालंधर नाथ, मसिंदर नाथ, गोरखनाथ, अब फिर नेमिनाथ भी ये जैनियों में हुए नेमिनाथ, फिर उनमें की थी क्या, पर 9 नाथ थे बराबर। 9 नाथों में से एक नाथ मसिंदर नाथ, उनका पद है। वैसे गोरखनाथ भी, मैं गोरखनाथ को भी बहुत पढ़ा हूँ। वो भी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष थे। अनेक प्रकार की ओशो ने भी जिक्र किया है। गोरख ने दुनिया में ध्यान की बहुत विधि दी। ये यानी आंतरिक आध्यात्मिक शुद्धतम ज्ञान के माधनी थे ये लोग। तो मसिंदरनाथ का पद है, एक एक शब्द अपना आत्मसात करे और समझने का प्रयास करे। पहली बात तो मसिंदरनाथ गोरखनाथ से बोल रहे हैं। गोरख परमात्मा ने ये जो शरीर रूपी बंगला बनाया है, ये बहुत अजब और गजब का है, बेजोड़ है, लाजवाब है। यहाँ बहुत सारी योनिस है, पर उसमें मानव योनि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परमात्मा को अनुभव कर सकता है। ऐसा इसमें फैसिलिटी है ये मानव शरीर में। तो मसिंदर बोल रहे, गोरख सुनो, बंगला अजब बनिया महाराज जा में नारायण बोले। गोरख, परमात्मा ने ये बंगला बहुत अजब और गजब का बनाया। इसमें नारायण यानी परमात्मा रहता है, रहते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सभी कुछ वो नारायण इसमें रहता है शरीर में। वैसे देखो, ये शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है, इसमें सभी कुछ बाहर से देखो तो सभी पैकिंग है, अंदर देखो तो कितना वो है, पर इसमें परमात्मा का अनुभव होता है, ये बड़ा गजब का। इसमें सभी विधि से वो यात्रा होती है ना, तब उसका अनुभव होता है। वरना लोग कमेंट करते हैं कि ये शरीर हम भी तो है, हमारे में भी तो नहीं दिखता, ये 2 आंखों से नहीं दिखता वो। गोरख, बंगला अजब बनिया महाराज जहाँ में नारायण बोले। गोरख की इस बंगला को परमात्मा ने बनाया कैसा? इसमें जैसे मकान बनता है, उसमें सरिया रहती, ईंट सीमेंट रहता, जो भी कुछ सब सामग्री रहती, उससे बंगला बनता है। पर ये शरीर रूपी बंगला बना है, तो ये किस धातु से बना है? गोरख सुनो, पंच तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। पंच तत्व ये जो, उससे ये शरीर की रचना कैसी हुई? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व परमात्मा ने इसमें निर्मित के लिए उपयोग किया, डाला ये शरीर में। पंच तत्व की ईंट बनाई, बोले पंच तत्व की ईंट बनाई, जैसे मकान बनाते अपन, वैसे शरीर की रचना में इसमें क्या क्या तत्व है? पंच तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा, और 3 गुण वो होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण।
ये 3 गुणों का गारा बनाया परमात्मा ने। कहते हैं कि ये पंचतत्व और ये 3 गुण 36 की छात बनाई, चेतन है चेजारा। और ये शरीर में 36 की राग होती है। जैसे ये लोग साधारण भाषा में वापरते रहे, उसमें 36 नखरे हैं, है ना? बोलते हैं ना 36 नखरे साधारण भाषा में बोलते, पर वो आध्यात्मिक ढंग है, वो आध्यात्मिक बात है, कुछ मार्मिक बात है। परमात्मा ने रंग बिरंगे ये 36 प्रकार के गुण अवगुण ये रंग जैसे बनाए। ये 36 की छात बनाई, चेतन है चेजारा। और बोले इसमें रहने वाला वो चेतन है परमात्मा, वो चेतन चेजारा, जो कि इसमें वो अभी ये आंखों से देख रहा है वही देख रहा है, कानों से सुन रहा है वही सुन रहा है, बोल रहा है वही बोल रहा है, समझ रहा है वही समझ रहा है, समझ कर बोल रहा है वही बोल रहा है, जो एक्शन हो रहा है सब कुछ वो चेतन है चेजारा। वो परमात्मा चैतन्य है। और परमात्मा ने शरीर को बनाया, प्यारे मित्रों, बड़ा गजब का खेल है। ऑक्सीजन अपन जब बीमार हो जाते, कुछ ऐसे हो जाते, ऑक्सीजन लगाया जाता है ना? वो ऑक्सीजन भी कीमती होता है, पैसों से मिलता है, और वो सभी जुगाड़ जुटा कर लगाए तो तुम जी सकते हो, हटा लो तो तुम द एंड। पर परमात्मा ने ऑक्सीजन ऐसा दिया कि उसका खात्मा ही नहीं होता। ये हवा जो आप ले रहे हैं, इसकी यदि कीमत फी होती तो कीमत फी वो फी नहीं भरते तो बंद कर देते, हवा तो मर जाते। परमात्मा ने पानी फ्री बनाया, उसकी कीमत नहीं, फ्री दिया। उसका भी यदि ऐसा बंदोबस्त रहता, पानी फी चुकाओ तो पीना पड़े तो भी तुम मर जाते। ये धूप जो ऊपर होती है सूर्य का, उसका भी फी होती तो पैसे होते तो भरते, नहीं होते तो तुम वैसे भी द एंड हो जाते, है ना? ये पृथ्वी तत्व हमें फ्री मिल रहा है, अग्नि तत्व फ्री मिल रहा है, जल तत्व, वायु तत्व, ये सभी कुछ जो तत्व है फ्री मिल रहे हैं। फिर भी अपन धन्यता से नहीं भरते, कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञता यही परमात्मा से बोलते, हे प्रभु तूने क्या दिया, दुनिया को सब दिया, मेरे को क्या दिया? हाँ? 2 भिखारी फुटपाथ पर, एक भिखारी था और भी एक भिखारी मिला उसको, और वो एक भिखारी ईश्वर से बोल रहा था, प्रभु मेरे को क्या दिया? वो सब लोगों को देख रहा था, लोगों को गाड़ी घोड़ी दुनिया भर का सब दिया और मुझे भिखारी बनाया, मुझे क्या दिया? तो वहां से एक संत जा रहे थे, वो बोले, अरे भैया तेरे को परमात्मा ने क्या नहीं दिया? बोले बहुत कुछ दिया। बोले मुझे क्या दिया? अरे वो भी एक सामने भिखारी है, उसको हाफ पैंट है, तेरे को फुल पैंट है, तेरा फुल शर्ट है, उसका हाफ शर्ट है, तो परमात्मा ने तो उससे तेरे को ज्यादा ही दिया ना। तो बोले तेरे को क्या कम दिया? और वो भिखारी मांग रहा है, उसका एक पैर नहीं, तेरे दोनों पैर है, उसका एक हाथ नहीं, तेरे दोनों हाथ है, उसकी एक आंख नहीं, तेरी दोनों आंख है, उसके पास जो नहीं वो तेरे पास है सब कुछ। तो तू बोलता है कि परमात्मा ने हमें क्या दिया? मनुष्य सदा हमारे पास नहीं, जो होता है उसका ही फरियाद करता है, जो है उसका कभी देखता नहीं और धन्यवाद परमात्मा को देता नहीं। ये कृतज्ञता है। किसी को दुनिया को बहुत धन संपत्ति है, शरीर स्वस्थ नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें शरीर स्वस्थ रखा है तो धन्यवाद दो ना, हर कोई बात। तो यहाँ पर गोरखनाथ से बोल रहे मसिंदर नाथ गोरख, परमात्मा ने इस ढंग से यह शरीर रूपी मकान बनाया। और फिर आगे मसिंदर नाथ बोलते, गोरख सुनो, और इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा,
बोले इस बंगले में 10 दरवाजा है गोरख। गोरख शिष्य है, मचिंदर गुरु है। तो देखो गुरु अपने शिष्य को सभी कुछ सैन बताते हैं। शिष्य परिपक्व हो जाए, उसको पता चल जाए कि इस शरीर में क्या क्या है, और गोरख यात्रा पर निकल जाए। गोरख इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा। अभी ये अपने शरीर जो है इसमें 10 दरवाजा है, 9 खुले हैं, पर लोगों को, कई लोगों को वो भी मालूम नहीं कि हमारे दरवाजा कितने हैं। 9 दरवाजा है जो खुले दिखते हैं, 2 कान के, 2 नथुने नाक के, मुंह के, 2 आँख, नीचे 2 गुप्त। ये 9 दरवाजा है। और ये जीवात्मा आता है ना, इन्हीं दरवाजों से आता है, इन्हीं दरवाजों से जाता है जैसा। और आते जाते भी तो नहीं दिखता वो। पर गोरखनाथ से मचिंदरनाथ 10 दरवाजा बोल रहे, 9 नहीं बोल रहे, एक एक्स्ट्रा बोल रहे। एक्स्ट्रा वही व्यक्ति बोल सकता है जो ब्रह्म को जान गया और 10 दरवाजों को खोज लिया। हमको कोई बोलेगा भी तो हम 9वीं दरवाजा हमको मालूम बता देगा तो ये बोल देंगे ये दरवाजा 9, और अपन शान मारेंगे। पर ये 9 दरवाजा जो है इसको जान लेना बड़ी बात नहीं, पर 10 दरवाजा बहुत मायना रखता है। 10वां दरवाजा ब्रह्मानंद का एक पद है, वो बोलते हैं कि वो 10 दरवाजा बंद है, यदि उसको खोलना तो चाहता है और खोजना चाहता है, 10 दरवाजा ने खोलन चाहे तो गुरा शरण पड़ियो, सहेलिए हरि भजवारे काज बनायो मोहन मंदिरियो। ऐसा करके भजन है एक। बोले 10वां द्वार ने खोलना है ना तुमको, तो गुरु के शरण में, सदगुरु के शरण में जाकर पड़ जाओ, गिर जाओ कि गुरुदेव 10वां दरवाजा कहाँ है। ये शरीर में 9 दरवाजे जो है, उससे जो हमारा जीवात्मा निकलता है, तो यहाँ पर हमें योनिज मिलती है, जन्म मिलता है। जन्म मरण का हम वहां से मुक्त नहीं हो पाते। जैसे ये 9 दरवाजे से मिले तो ये जन्म योनि की वो सभी कुछ रहती है, कौन सी योनि मिलेंगी वो। पर 10वां दरवाजा जो है साधना करके, ध्यान धारणा करके, वो योनि जो है उससे मुक्त हुआ जा सकता है। वो तालु में रहता है सहस्त्रशार जो अपना चक्र है आखिरी 7वां, वहाँ पर, वहाँ से ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में से भी निकल जाता है, तब जाकर वो मुक्त हो जाता है। इसलिए मचिंदरनाथ गोरखनाथ से बोले, गोरख इस बंगले में 10 दरवाजा है। बोले तब गोरख को तो पता चल ही गया होगा। गोरख पूछे भी होंगे, गुरुदेव 9 दरवाजा तो साफ सुथरा है, 10वां कहाँ है। फिर मचिंदरनाथ बोले होंगे, खोलना हो तो ध्यान साधना करो। इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा, और बीच में ये शरीर में मूलाधार केंद्र से तो सहस्त्रशार तक अखंड एक नाड़ी है सूक्ष्मना। उसको 2 नाड़ी जॉइंट है, ईड़ा पिंगला। ईड़ा पिंगला नाड़ी कौन सी, ये दोनों नाकों के नथुने हैं ना, दाएं बाएं, ये दोनों, इसको बोलते ईड़ा पिंगला। अभी ये दोनों जो है 1.5 घंटा चलता है। आप कभी देखे, एक नातुन से 1.5 घंटा चलता है श्वास, एक नातुन से 1.5 घंटा चलते हैं। ये लगातार दोनों श्वास नहीं चलती बोला, कभी आपने देखा? नहीं देखा तो देख लेना, हकीकत सत्य है ये नाक का नतुना एक तरफ 1.5 घंटा चलेगा, 1.5 घंटा दूसरे का, दोनों एक साथ नहीं चलते। ये ईड़ा पिंगड़ा नाड़ी है। और सूक्ष्मना
वो बीच में है, जो अखंड है, उसको कहीं गांठ नहीं है, एक ही उसको छिद्र है। आज्ञा चक्र जो होता है ना अपना, ये दोनों आंखों को भवों के ऊपर, ये नासाग्र जो है ना वो वाला ऊपर आखिरी भाग, दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र तो समझते हैं ना, भ्रुकुटी, वहां पर एक छेद रहता है पर वो भी खुला नहीं रहता है। बड़ा गजब का खेल है भला ये शानदाराम, बहुत गजब का खेल है। अखंड नाड़ी है, उसको कहीं भी खंडित नहीं है या कहीं गांठ नहीं है, उसको कहीं भी कुछ नहीं। पर आज्ञा चक्र जो है ना, वहां पर वो छिद्र है, वो भी बंद रहता है। और उसको यदि खोलना हो तो मेडिटेशन, ध्यान वैसा ही काम करता है, बार बार वहां हथौड़े मारता है। जैसे वो दरवाजा जो है ना सूक्ष्म नाड़ी से वो लगा हुआ, और वो जब हमारी परिपक्वता आ जाती, वो प्यास जग जाती और वो सभी कुछ हो जाता है, और फिर वो दरवाजा खुला कि आपको वहां से प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है, फिर ज्योति दिखने लगती है, फिर सघन होने लगती है, और फिर वो सूक्ष्म नाड़ी में आप प्रवेश कर जाते हो। और फिर ये दुनिया से हटकर वो जो दुनिया है, जिसके लिए अपन ब्रह्मानंद का भी पद लिए थे ना 2-4 दिन पहले, निर्गुण पंत निराला साधो, निर्गुण पंत ही ना निराला, वो निराला ही इससे। तो वो सूक्ष्म नाड़ी से वहाँ एक छिद्र है, एक दरवाजा है, और ध्यान से खुलेगा, फिर वो 10वें द्वार से आप पार हो सको, वो आपको फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? समझने का प्रयास करिएगा। इसलिए मसिंदर बोल रहे, गोरख इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा, वो बीच पवन का खंबा यही सूक्ष्म नाड़ी है। बीच पवन का खंबा, आवत जावत कच्चू न दिखे, ये भी एक अचंबा। एक तो ये सूक्ष्म नाड़ी में से मूलाधार केंद्र में जो ईश्वरीय शक्ति, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते, अलादिनी शक्ति बोलते, ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं, वो शक्ति मूलाधार से सहस्त्रसार तक आती और जाते रहती है। एक ये भी, और दूसरा ये ऐसा बंगला बना है हमारा, उसमें ये जीवात्मा आते समय भी नहीं दिखता और जाते समय भी नहीं दिखता। इसलिए मचिंदर बोल रहे, गोरख आवत जावत कछु न दिखे, ये भी एक अचंबा। विज्ञानियों ने खोज की कि शरीर में रहता कौन है, तो उन्होंने कांच का बड़ा उसमें ऑक्सीजन डाला गया, वो आदमी एक जो उसमें बंद किया गया, ऑक्सीजन का टाइम रखा, उसमें कांच पैकिंग कर दिया, बहुत जाड़ा मोटा कांच, और ऑक्सीजन जिस समय खत्म होगा उस समय विज्ञानियों ने देखा तो वो कांच ऐसा क्रैश हो गया। वो क्रैश ही बोलते ना, और क्रैश हो गया मतलब कि वो साधारण भाषा में बोलते टेढ़ा मार दिया जैसा। जो तब विज्ञानियों ने भी माना कि ये शरीर में कोई तो रहता है जो चला जाता है, और देखे वो फोड़ के तो उसमें डेड बॉडी। तो गोरखनाथ से मसिंदर बोल रहे, गोरख आवत जावत कछु नदी के, ये भी एक अचंबा, बहुत बड़ा अचंबा है ये शरीर में वो परमात्मा की रचना, क्या है गजब की है। अब ये सब बोल रहे होंगे तो गोरखनाथ के अंदर तो प्यास जग रही होंगी ना कि ये बंगले का को तो आपन भी खोज करना चाहिए। आखिर में मसिंदर बोले हैं कि मसिंदर ये बंगले को मैंने जाना है, और बिना जाने कैसे बोल सकते मसिंदर नाथ। आगे बोले मसिंदर, गोरख सुनोर, इस बंगले में चौपड़ मांडी खेले 5-25। गोरख ये ईश्वर ने बंगला जो बनाया, इसमें क्या गजब का खेल चलता है। तुम्हारा अपना बाह्य जगत का खेल चलता है, उसके आगे कुछ खेल नहीं है। इस बंगले में चौपड़ मांडी खेले 5-25, ये कौन? 5
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 खिलाड़ी मेन है, बॉस। इनके 5 प्रवृत्तियां है, यानी इनका चेला चेली बोल दो। 1 के 5 है तो 5 के 25 है। उसको मच्छिंद्रनाथ बोले, गोरख बड़ा खेल गजब का चलता है शरीर में। इस बंगले में चौपड़ मांडी खेले 5-25, जैसा अपन चौपड़ मांड के खेल खेलते ना, ऐसे ये खेलते बोले। जैसे 5 के 25 कैसे में गिनाऊं, ये काम का आप ले लो, उसके 5 क्या होते हैं। जैसे काम, ये काम की 5 प्रवृत्तियां जो होती है वो उनकी देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रवृत्ति काम की। ऐसे ही लोभ की, मोह की, अहंकार की, है ना, इनकी भी 5 प्रवृत्तियां रहती है। जैसे काम है, आप कोई पुरुष हो आप तो स्त्री का कोई स्त्री वासना से ही सुंदर दिखती, वरना कोई सुंदर नहीं या तुम्हारे अपने अंदर वासना हो। मैंने वर्षों से पढ़ा था एक बुक्स में, कोई विश्व सुंदरी थी, वो जीते जी मिली नहीं कई लोगों को, तो वो मर गई, गड़ा दिए तो 3 दिन उसकी लाश नहीं मिली। वासना हो तो लाश भी तुम्हारे लिए बड़ी बात है। वासना नहीं हो तो जिसको तुम सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष बोलते हो वो कोई मायना नहीं रखता, मायना वासना रखती है। तो तुम्हारे अपने अंदर वासना हो ना, तो कोई तुम पुरुष हो तो स्त्री दिख रही, युवती स्त्री जो भी है और सुंदर दिख रही, तो तुम बड़े गौर से देखते हो। काश मतलब समझ जाओ, स्त्री तुमको देख रही, उसके अंदर वासना है, तो पुरुष तुम सुंदर, उसकी वासना के कारण वो बोलती काश से पुरुष मिल जाता। तो ये रूप में मोहित हो जाता है, सौंदर्य में। वो रस, खाने में वो हो जाता है, एक रूप में, रस में, कोई गंध में क्या सुगंध आ रही। ये काम की प्रवृत्ति है 5, रूप, रस, गंध, स्पर्श, किसी को स्पर्श कर लो तो कितना अच्छा लगा, वासना हो तो ये काम की प्रवृत्ति है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, कोई पुरुष हो कि स्त्री हो, तुम्हारे अंदर वो काम की जो है वो लगाओ। कितना सुंदर बोलती है वो, कितना सुंदर बोलता है वो, है ना। तो ऐसे ये एक की 5 प्रवृत्तियां, ये 5 और वो 25, ये 30 लोग मांड कर अंदर खेल चला रहे। और तुम बाहर खेल खेल रहे, तुम्हारे घर में कितना खेल चल रहा है वो देखते क्या। गोरख को मच्छिंदर बोल रहे, मच्छिंदर ये गोरख इस बंगले में चौपड़ मांडी खेले 5-25, कोई तो बाजी हार चलियो रे, कोई चलियो जुग जीता। कोई तो बोले बाजी मार जाता है, यहाँ आकर समझ जाता है कि यहाँ खेल चलते रहता है और थोड़ा समय मिला है, जिंदगी मिली है और मैं बाजी हारू ना, मैं बाजी जीत लूँ। कोई सदगुरु मच्छिंदर नाथ को, जैसे गोरखनाथ को मच्छिंदर मिल गए, ऐसे कोई मिल गए तो वो बाजी मार देता है और फिर जन्म मरण का खेल से मिट जाता है। वो सदा ईश्वर में स्थिर हो जाता है, समझ जाता है। जैसे ही मेघ, बारिश, बादल वो गिरा, नदी बनकर समुद्र में समा गया, वैसा वो तो बाजी मार गया। और कोई जो है कमजोर, वो बाजी हार के जाते हैं। इसलिए मच्छिंदर बोले, गोरख कोई तो बाजी हार चलियो रे, कोई चलियो जुग जीता। और जो जुग जीत कर चला गया वही वास्तव में उसका जन्म लेने का सार्थक था, वरना धोखे में जिंदगी खोई दी। आगे बोले, गोरख और सुनो, इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजावे। गोरख इस शरीर में वो अंतरात्मा, जिसको बोल दो परमात्मा, वो अंदर नृत्य करता है। जब साधक साधना करता है, वो जब प्रकाश दिखता है, वो सब अंदर वो शक्ति का
पूरे शरीर में वेग पकड़ता है सभी कुछ, और वो जो क्रिया अनुभव होता है सब, वो इतना सघन प्रकाश दिखता है, तेज दिखता है। तब साधक झूमता है अंदर वो देखकर दृश्य। उसको बोले मसिंदर गोरख, इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजाए, और ये मनवा अपन को भटका रहा है ना, ये मनवा फिर ताली बजाता है। ये जब कोई भी लोग ताली बजाते क्यों बजाते? खुशी हो जाती तब ना। ऐसे ही मनवा को वो आत्मा परमात्मा का वो अनुभव, वो चेतना का सब इतना सारा प्रकट सघन रूप में अनुभव होने लगता है। तब मन व ताल बजाता है कि आप तो जैसे कबीर बोले ना, मनवा जाए दरी पे बैठा, मगन भया रस लागा। बोले ये मन भटकाता, ये भटकाता था ये लोग दुनिया में, लोगों के विषयों में, दुनिया भर में, पर आज वो मन परमात्मा में तल्लीन हो गया और वहाँ ताली बजा रहा है। और ब्रह्मानंदे लागली टाली मग दयाला, कौन संभाली वाली बात होगी। ब्रह्मानंद की टाली लग गई तो फिर देह की भी शुद्ध नहीं रह जाती। मनवा जाए दरी पे बैठा, मगन भया रस लागा। और बस मन जब मग्न हो जाता है, और ये मन ही है जो भटकाता है। इसलिए मन के बारे में बोला ना, वो कोई पिक्चर की पंक्ति कोई कभी सुना? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। जग से चाहे भागले कोई, मन से भागन पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। कितनी बड़ी बात बोल दी इसमें। मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। वो ही मन जब बहिर्मुख होकर बार अपन सबको भटकाता है, वही अंतर्मुख होकर वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर गया, फिर ताली बजाता है ना। जैसे भंवरे रहते दो, एक नरक का पिंडला गोल करता है, कौन से फैक्ट्री में ले जाता है पता नहीं, और एक भंवरा मकरंद फूल पर जाकर बैठता है। ऐसा ही बात हो जाती है ना। तो एक बहिर्मुख व्यक्ति वही पिंडला सब कर रहा है, कहाँ ले जा रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं, मौत आएंगी सब छीन लेंगी। पर एक चतुर माल चौगणो कीनो, मूर्ख मूल गवायो, भजन बिना बावरो, हीरो सो जन्म गवायो। कबीर साहब है ना। कोई तो बाजी हार चले रो, कोई चले जुग जीता। मसिंदर गोरख, इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजावे, निरत सुरत का बांध घुंघरू राग छत्तीसु गावे। और फिर ये मन के पैर में निरत सुरत के घुंघरू बन जाते हैं, और मन नाचता है जैसे मीरा नाचते, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। निरत का अर्थ होता है कंटिन्यू, अयरनिस, वो सुरता ईश्वर में स्थिर। जैसे ज्योत जलती जहाँ हवा भी नहीं आ रहा, वो लो जलती, वैसा उसको बोलते निरत। सुरत अंदर जो सुरता हमारी आत्मा है, वो ईश्वर की ओर बिल्कुल जैसे जलती हुई लो जलती है ना, किसका भी छेद कर देंगी वो। उसके लिए मसिंदर बोले, मसिंदर निरत सुरत का बांध घुंघरू राग छत्तीसों गावे। फिर अनाहत केंद्र में, और कुंडलिनी शक्ति मूलाधार केंद्र से जाती अनाहत केंद्र में, वह अनेक प्रकार के राग चलते हैं, अनेक प्रकार की ध्वनि प्रध्वनि चलती है, अनेक प्रकार के संगीत चलते हैं। और फिर मन वो सुनकर मुग्ध हो जाता है। आप क्या बोले, आप क्या बोले, मन मगन भैया आप क्या बोले। ये कबीर का ही एक पद है। कबीर बोले आप क्या बोले, आप क्या बोले, मन मगन भैया आप क्या बोले। गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काई। गूंगा आदमी गुड़ खा लेता और मुस्कुरात, कोई बोले क्या खाया, क्या क्यों मुस्कुरा रहा है, वो क्या बोलेगा गूंगा। ऐसा ही हो गया। तो
आगे और मच्छिंदर बोलते आखिरी में, कहे मच्छिंदर सुन जति गोरख जिन ये बंगला गाया। ये बंगला तो मच्छिंदर गा रहा है, क्यों? मच्छिंदर ने अनुभव किया है। गोरख को परिचय देते खुद का। गोरख कहे मच्छिंदर सुन जति गोरख जिन ये बंगला गाया। बोले मैं ही नहीं, मेरे जैसा इस बंगला का जो अनुभव किया होगा इसमें रहने वाला तत्व का, वो ये बंगला को गावन हराई है, वो गाएगा। कहे मच्छिंदर सुन जति गोरख जिन ये बंगला गाया। इस बंगले का गावन हारा बहुरी जन्म नहीं पाया। जाते रिजेर हो जाए। खत्म खेल। गोरख जो इस बंगले में उस ईश्वर तत्व का, परमात्मा का अनुभव कर लेता है, फिर उसका कभी जन्म नहीं, जन्म मरण से मुक्त हो जाता, वो 10वें द्वार में से पार हो जाता है, सूक्ष्म शरीर में से निकल जाता है। वो अपना जन्म मरण का चक्कर सूक्ष्म शरीर से ही चलता है। ये बाहर का शरीर मर जाता है, ये तो बाहर की बॉडी हुई, शरीर हुआ, पर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। उसमें अपन जिंदगी भर जो भी कर्म धर्म जो भी कुछ करते उसकी गठड़ी बनती है, और मन साथ में ले जाता है, मन रूपी चेला, और फिर दूसरा उसके अनुसार जन्म होता है। या मच्छिंदर बोले, कहे मच्छिंदर सुन जति गोरख जिन ये बंगला गाया। इस बंगले का गावन हारा बहुरी जन्म नहीं पाया। तो अपना सभी का जन्म मिला है प्यारे मित्रों, मच्छिंदर और गोरख की तरह अनुभव करने के लिए। तो अपन भी उस तत्व की खोज में कम से कम चल तो पड़े यार। वो मंजिल तक पहुंचे न पहुंचे, पहुंच सकते हैं अपन पूरे इरादा से चलोगे तो, पूरी ताकत लगा दोगे तो, पर कम से कम थोड़ा रास्ता तो बना लो। और जन्म मिलेगा और मौका मिलेगा, इसे कहीं जन्म मिल गए। तो ये मच्छिंदर और गोरख के बीच चर्चा हुई इस पद में।